नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल, जिला स्कूल स्थित ईवीएम वेयरहाउस आदि का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सारण में सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर हो रहे निर्माण कार्य से ग्रामीणों में उबाल, डीएम को सौंपा आवेदन। मझौलिया में समकालीन अभियान के तहत एक वारंटी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कोई परिवार भूखा ना सोए के तहत सिकटा में दूसरे दिन बगहा तिरुपति शुगर मिल के एमडी द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पताही प्रखंड के बखरी में ढाका जिला भाजपा कार्य समिति की एक बैठक हुई संपन्न। सिरिसवा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की उमड़ी भीड़, वैक्सीन शॉर्टेज के कारण लोग हुए आक्रोशित। पूर्वी चंपारण के सुगौली में भी हुई भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। मोतिहारी के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल रहमानिया मेडिकल सेंटर में हुई नवजात शिशु विभाग की शुरुआत। मोबाइल लेकर भागने के क्रम में एक युवक को रेल यात्रियों ने दबोचा, किया रेल पुलिस के हवाले। बीड़ी मजदूर के पुत्र का पश्चिम बंगाल के सिविल सर्विस में हुआ चयन, परिजन और पड़ोसियों में खुशी का माहौल। मोतिहारी में महिंद्रा ऑथराइज्ड डीलर श्री आरसी इंटरप्राइजेज में महिंद्रा के न्यू मॉडल बोलेरो एनियो का हुआ लॉन्चिंग, एरिया मैनेजर सहित कई लोग थे उपस्थित। और नहीं रहे एसटीवी न्यूज़ के प्रधान संपादक अंसारुल हक के पिता अनवारुल हक, हृदय गति रुकने से हुआ निधन। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन मेडिकल गैस प्लांट का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्लांट का अधिष्ठापन प्रॉपर गाइडलाइंस एवं मानक के अनुसार होना चाहिए तथा निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में चयनित होने वाली दीदी किचन की तैयारियों का भी निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि सरकार के निर्देश के आलोक में सदर अस्पताल में जीविका दीदियों के द्वारा किचन संचालित किया जाएगा, जिसमें मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध होगा। यहाँ के मरीज, परिजन एवं डॉक्टर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने इस किचन की सफाई एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वहीं जिलाधिकारी ने जिला स्कूल में बने पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उक्त मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। एक शख्स के द्वारा गांव की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर गांव में जमकर हंगामा मचाया। पूरा मामला सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड स्थित आवाड़ी गांव की है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी सारण को एक आवेदन सौंपकर गांव में सरकारी जमीन को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। डीएम को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि अम्बाड़ी गांव के पश्चिम टोला ब्रह्मस्थान स्थित कुएं के समीप 3 कट्ठा 6 दूर जमीन सरकारी है, जिस पर गांव का ही एक शख्स जबरन कब्जा कर निर्माण का कार्य करा रहा है। वर्ष 2011 में जमीन को कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण मुक्त कराया था। बावजूद इस घटना के बीते 10 साल बाद भी फिर उस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों के बीच आक्रोश व्याप्त है। इंक्रोचमेंट के हाई कोर्ट के ऑर्डर से टूटल बा, बावजूद भी फिर इंक्रोचमेंट भइल बा। जे आदमी कोइले रहे वो दोबारा कैले बा, तो इंक्रोचमेंट हटे के चाहिए। यहाँ कुछ सार्वजनिक स्थान बने के चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मस्थान आम मजदूर की जमीन 3 कट्ठा 10 दूर है। इसके बाद 2 कट्ठा इनार का जमीन जो ब्लॉक का भी सरकारी है, लेकिन उसको धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय लोग कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद में एक आवेदन दिया गया डीएम के पास, सीओ के पास, एसडीओ के पास। उसके बाद सीओ नहीं खाली करा, इसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आदमी गया और उसके बाद वहाँ से हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सीओ साहब थे अधिकारी हुआ के खाली कराए, सबको तुड़वाए, जैसे भी तुड़वाने के बाद फिर अभी यहाँ के स्थानीय लोग पहले दखल किया था, फिर आज वही दखल किया है, अपना मकान बना लिया है।
इसी के विरोध में मझौलिया पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत बड़वा सेमरा घाट निवासी नक्षेद राम के पुत्र वासुदेव राम के घर से 3 लीटर चुलाई शराब बरामद किया। वहीं धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम 2016 के तहत कांड दर्ज कर लिया गया है। धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि IT एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त चौकटिया निवासी शेख बिकाऊ के पुत्र वसीम आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बाबत कांड संख्या 708/2020 दर्ज की गई है। बगहा तिरुपति शुगर मिल के MD दीपक यादव द्वारा मैनाटाड़ प्रखंड के सगरौवा महुआवा पंचायत में कोई परिवार भूखा न सोए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान MD दीपक यादव के द्वारा 600 परिवारों के बीच सूखा राशन पैकेट का वितरण किया गया। आपको बता दें कि श्री यादव के द्वारा यह कार्यक्रम विगत 1 साल से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब परिवारों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का आज 130 दिन पूरा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान MD दीपक यादव ने बताया कि कोई परिवार भूखा न सोए के तहत आज इस कार्यक्रम को सिकटा विधानसभा में दूसरा दिन आयोजित किया गया, जिसके तहत 600 से ऊपर परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले परिवारों के बीच ये राहत सामग्री का वितरण किया गया है, ताकि उन परिवारों में कोरोना की महामारी से आई परेशानी से थोड़ी सी राहत मिल सके। आज सगरौवा महुआ पंचायत में, जो कि मैनाटाड़ प्रखंड में पड़ता है, वहाँ आज हमारा जो कार्यक्रम है चंपारण में चल रहा है पिछले साल से, आज उसका 130वां दिन है। कोई परिवार भूखा ना सोए, और अब हम लोगों ने उसका प्रारंभ सीकटा मैनाटाड़ विधानसभा में कर दिया है। उसका ये आज दूसरा दिन है, और लगभग आज 600 से ऊपर हम जो लाभान्वित हैं, जिनका बहुत ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनको कोरोना काल से और लॉकडाउन से बहुत नुकसान हुआ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी का नुकसान हुआ, उन लोगों को हम मदद कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जो रोज़ खाते कमाते लोग हैं, उन लोगों को जो भुखमरी की कगार पे जो आ गए थे, उनको थोड़ी मदद मिल जाए, ज़रूरतमंद लोगों को। और हमारी कोशिश है कि सीकटा मैनाटाड़ और नरकटियागंज में हर पंचायत, हर गांव में पहुंच के हम ये मदद अगले 1 साल में करा सकेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड के बकरी में चिरिया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता के आवास पर भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला ढाका के कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन शिवहर सांसद रमा देवी, बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, पूर्व मंत्री सह मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह और चिरिया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद रमा देवी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता देश के PM भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता कोरोना काल में जिस तरह सेवा का कार्य किया है, उसी तरह बाढ़ के समय भी बाढ़ पीड़ितों का सेवा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोरोना से बचने के लिए लोगों को कोविड का टीका मुफ्त में लगवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोविड टीका लेने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में देश के गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण कर ऐतिहासिक कार्य किया है। बैठक में पूर्व मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह, चिरिया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका विधायक पवन जायसवाल, विधान पार्षद बबलू गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू, पूर्व विधायक ठाकुर राणा रत्नाकर, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश तिवारी, टुनटुन सिंह, विधायक प्रतिनिधि गुड्डू सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। 8-9 महीने तक मुफ्त का अनाज, 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त का अनाज देने की क्षमता और ताकत भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश को दिलाए। कोरोना संकट का पार्ट 1, पार्ट 2 आया, तो आप सबको जानना चाहिए। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सिरिसवा स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया। बताया जाता है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरिसवा में मात्र 200 ही वैक्सीन पहुंचा था, जबकि वैक्सीन लेने वालों की संख्या 300 से ऊपर बताई जा रही है। हुआ यूं कि वैक्सीन शॉर्ट होते ही लोगों में उबाल आ गया। लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना था कि तकरीबन 1 सप्ताह से वैक्सीन लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। लोग बेरंग वापस लौट रहे हैं। इस संदर्भ में प्रभारी डॉक्टर लुकमान से पूछने पर उन्होंने बताया कि मात्र 200 ही वैक्सीन उनके पास पहुंची थी। जो लोग बचे हैं उन्हें टीका आने पर दिया जाएगा। सुगौली नगर पंचायत के विष्णुपुरवा रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की एक बैठक जिला अध्यक्ष वरुण सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी संगठन के लोग पार्टी को मजबूत करते रहने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सुगौली विधानसभा का संगठन काफी मजबूत है। यहाँ के सभी नेता व कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि रक्सौल भाजपा जिला संगठन काफी मजबूत है और अधिक मजबूती के लिए काम भी हो रहा है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बाढ़ व कटाव से यहाँ के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेठ महीने में भारी बारिश हो गई और क्षेत्र में बाढ़ आ गई। बाढ़ व कटाव पीड़ितों की मदद के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, वरीय नेता रामगोपाल खंडेलवाल, विकास शर्मा, अंकुर चौधरी, अशोक सोनी सहित कई लोग मौजूद थे। नरकटियागंज राजकीय रेल पुलिस ने अवध एक्सप्रेस में यात्रियों के मोबाइल को लेकर भाग रहे एक युवक को यात्रियों के सहयोग से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि बुधवार को बांद्रा से चलकर मुजफ्फरपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 09040 डाउन अवध एक्सप्रेस के D1 बोगी में सूचना के आधार पर बगहा स्टेशन के समीप एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवक ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल को लेकर भाग रहा था। इसी क्रम में डिब्बे में बैठे यात्रियों ने उसे दबोच लिया और रेल पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान विशाल चौधरी पिता वादू चौधरी कैलाश नगर थाना पटखौली जिला बगहा निवासी के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोतिहारी में महिंद्रा के ऑथराइज्ड डीलर श्री आरसी इंटरप्राइजेज में महिंद्रा के न्यू मॉडल बोलेरो एनईओ का लॉन्चिंग महिंद्रा कंपनी के एरिया मैनेजर प्रवीण कुमार और हेमंत सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान एरिया मैनेजर के द्वारा गाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। एरिया मैनेजर की माने तो यह गाड़ी काफी आरामदायक और आकर्षक डिजाइन से युक्त है। महिंद्रा फाइनेंस के बबलू कुमार ने बताया कि यह गाड़ी न्यूनतम ब्याज दर एवं न्यूनतम कागजात के साथ उपलब्ध है। श्री आरसी इंटरप्राइजेज के सीईओ भास्कर भारद्वाज ने भी गाड़ियों की खूबियों पर चर्चा की। इस मौके पर कंपनी के निदेशक श्याम बाबू सिंह, सेल्स मैनेजर रंजन श्रीवास्तव, मनीष कुमार और काफी संख्या में ग्राहक उपस्थित थे। कहते हैं कि मन में संकल्प और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता अवश्य मिलती है। सफलता की यह खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है। यहाँ मझौलिया प्रखंड अंतर्गत लालसरैया कॉलोनी नहीं पूरे पंचायत के गौरव का पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा में राजस्व उप समाहर्ता के पद पर चयन हुआ है। कठिनाइयों से सीख लेते हुए उच्च पद पर जाने वाला यह छात्र संघर्ष की एक मिसाल है। लालसरैया बंगाली कॉलोनी निवासी बीड़ी मजदूर काजल उकील व कनिका उकील का पुत्र सुदीप उकील पूरे परिवार एवं समाज को गौरवान्वित कर दिया है। बचपन से ही 2 रोटी के लिए तड़पने वाला बालक सुदीप की प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक स्तर तक सीताराम उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसरैया कॉलोनी में हुई। गरीबी और अभावग्रस्तता के कारण सुदीप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाता भी था। इंटर की शिक्षा जीएम कॉलेज बेतिया तथा स्नातक की पढ़ाई पंडित उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी में संपन्न हुई। उनके माता पिता बीड़ी बनाकर बच्चों का भरण पोषण करते थे। इस दरमियान उनके परिवार को कई लोगों का साथ मिला। बताते चले कि सुदीप का एक भाई भारतीय वायुसेना में है, लेकिन बड़ी बहन अनु कुमारी शादी होने के बाद ससुराल वालों के अत्याचार की भेंट चढ़ गई। वहीं बहन की 2 वर्ष की निशानी प्रिया को यह परिवार उसी समय से पालन पोषण अपने घर पर रहकर करता चला आ रहा है। माता पिता ने अपने पुत्र की सफलता से भावुक होकर कहा कि आज के बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आफत, विपत्ति, बाधाएं और कठिनाइयां सफलता को कभी नहीं रोक सकती। आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, इसको पाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आर्थिक परिस्थितियों का और कुछ मानसिक चुनौतियाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ होती हैं, ये हमें नया अनुभव सीखने में मदद करती हैं और बिना कठिनाइयों के हमें नया अनुभव नहीं मिल सकता। इसलिए हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचना चाहिए। लोगों से कहना चाहूँगा इससे सबक सीखे और हर दुख से झेल ना सके, दुख को गले लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर बच्चे इसी तरह बने, मेरे बेटे की तरह। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कैसा रहा इनका बैकग्राउंड? नमस्ते। इनका बैकग्राउंड के बारे में अगर कहा जाए तो आज से 50 साल पहले से जो सिचुएशन हमारे गांव की थी, गरीबी थी, आपका क्या कहते हैं उसको, गरीबी रेखा से नीचे की परिस्थिति थी, उस दौरान पूरे गांव के लोग पहला रोजगार के रूप में बीड़ी बनाकर अपना जीविका उपार्जन करने का एक साधन थी, जिसमें हमारे गांव के सारे लोग, यहाँ तक कि ये परिवार भी उसमें शामिल रही। आगे चल करके हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया अपने खेती बाड़ी में, रोजगार में, किसी किसी को नौकरी मिली। और मैं इस लड़के को, संदीप कुमार को, बचपन से मैं जानता हूँ, मेरे सामने इसकी जन्म है। ये लोग 2 भाई 1 बहन है, माता पिता है। आज के डेट में इनके पिताजी माने पैरालाइज माना जा सकता है, फिर भी इस परिस्थिति में उतने हिम्मत नहीं हारे। दोनों भाइयों में एक जैसे कि एयरफोर्स में गए या बैंक में इनकी नौकरी हुई,
आज जो नई समाचार हम लोगों को मिली अफसर बनने की, इसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं। हमारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और मैं ये चाहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेकर के गांव के सारे लड़के सारे लड़कियां परिश्रम करें और सफलता की रास्ता को चुने, सफलता प्राप्त करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कृष्ण सरकार, स्थानीय डीलर विमल कृष्ण सरकार। मोतिहारी के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल रहमानिया मेडिकल सेंटर में अब नवजात शिशु विभाग की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस विभाग की देखरेख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित सौरभ के द्वारा किया जाएगा। बताया गया है कि ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इस मौके पर रहमानिया मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज अजीज ने कहा कि चंपारण के लोगों के लिए एक छत के नीचे सभी तरह का विभाग हो, यह मेरा मकसद है। आज से हम लोगों ने अपने यहाँ हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी जो नवजात शिशु जो होते हैं उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज स्टार्ट कर दी है। एंड वी हैव टेकन डॉक्टर सुमित सौरभ एज चेयरमैन ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यहाँ पे डेली इनकी ओपीडीज होंगी, तो एक तो फोरनून में टाइमिंग है उसकी और एक आफ्टरनून में टाइमिंग, 1 घंटा फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द पीपल रखा है। अच्छा, 24 आवर्स सर्विसेज होंगी उसके लिए फुल फ्लेजेड बाकायदा वो डिपार्टमेंट अलग है। एंड ऑल रिक्वायर्ड मशीन्स, वेंटिलेटर्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे अब बच्चों के लिए तरह से किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसीज होगी वो हम लोग फुल टैकल करने के लिए वो है। और वो एक डिपार्टमेंट नया स्टार्ट हो रहा है। फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर। ये इस संदर्भ में ये भी करना चाहूँगा कि ये मेरा एक वो कोशिश है ताकि यहाँ के चंपारण के लोगों को एक रूफ के अंदर मैं हर तरह की फैसिलिटीज़ और इमरजेंसीज एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ। जैसे इस बार वो हुआ और मेरे पास और भी आगे आने के दिनों में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटीज़ जो आप पटना में मिलते हैं, दिल्ली में मिलता है, वो फैसिलिटीज़ यहाँ मिले। और हम लोग जो अटैचमेंट भी कर रहे हैं, जो एकेडमिकली एंड अपने स्किल्ड जो फिजिशियंस सर्जन्स होंगे उन्हीं को देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस वजह से भी ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो एक चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो चीज़ को। एसटीवी न्यूज़ के प्रधान संपादक अंसारुल हक के पिता अनवारुल हक का आज एकाएक हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। वे करीब 75 वर्ष के थे। सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त श्री हक बड़े ही शांत और मिलनसार स्वभाव के थे। उनके निधन पर एसटीवी न्यूज़ परिवार, जिले के कई पत्रकार, अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।